हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस फर्स्ट टीचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक क्लास 10th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फेन प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि या फेन प्लावन विधि को हम पूरा तरह से आपको पढ़ाएंगे। एक टॉपिक टू टॉपिक आप बस हमारे साथ बने रहिए। इस फेन प्लावन विधि, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि द्वारा क्या किया जाता है? फेन प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में बारीक पीसे हुए सल्फाइड अयस्क को जल से भरे हुए एक टैंक में डाल दिया जाता है। मतलब इसमें बारीक पीस जो सल्फाइड अयस्क होगा उसे पहले हम एक बारीक पीस लेंगे, फिर उसको हम जल में भरे हुए एक टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें चीड़ का तेल मिलाकर वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। चीड़ का तेल मिलाकर वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है और सल्फाइड अयस्क के कण तेल में भीगकर द्रव की सतह पर बैठ जाते हैं। जो सल्फाइड अयस्क के कण होते हैं वो द्रव में भीगकर तेल की सतह पर बैठ जाते हैं, द्रव की सतह पर बैठ जाते हैं और अशुद्धियाँ जल से भीगकर टैंक के पेंदे में बैठ जाती हैं, जिससे शुद्ध सल्फाइड अयस्क को अलग कर लिया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क होता है उसको हम बारीक पीस लेते हैं, फिर पीसने के बाद एक टैंक में डाल दिया जाता है। डालने के बाद उसमें चीड़ का तेल डाल दिया जाता है और वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है इस नली के द्वारा उसमें चीड़ का तेल डाल दिया जाता है और वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। तो जब प्रवाहित की जाती है तो सल्फाइड अयस्क को जो हम कण डाले होते हैं, सल्फाइड अयस्क के कण तेल में भीगकर वो द्रव की सतह पर नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियाँ जो हैं वो जल में भीगकर टैंक के पेंदे मतलब ये नीचे जो होता है वो टैंक के पेंदे में बैठ जाती हैं और जिससे शुद्ध सल्फाइड अयस्क को अलग कर लिया जाता है। इस टैंक में हम क्या मिलाते हैं? इस टैंक में हम अयस्क डालते हैं। इस टैंक में हम डालते हैं अयस्क डाल देते हैं, प्लस जल होता है, प्लस चीड़ का तेल डाल देते हैं और यहाँ से इस नली द्वारा वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो अयस्क के कण होते हैं वे तेल में भीग कर नीचे बैठ जाते हैं अशुद्धियाँ, और जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो ऊपर फेन के रूप में ऊपर होते हैं, जिससे उसे बाद में जिससे शुद्ध पदार्थ को अलग कर लिया जाता है और अशुद्ध पदार्थ नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार हमारी यह फेन प्लावन विधि कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक तथा कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।